नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरटेल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 6 to 8 टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के बारे में। इसमें आपको टॉपिक वाइज जितना भी है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सबका टॉपिक वाइज जो है डिस्कशन करेंगे। इसमें मैक्सिमम जो है प्रश्न कैसे बनेगा, यहाँ से सारा टॉपिक वाइज जो है डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आप लोग सब इसका नोट बना लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज का है प्राचीन इतिहास के स्रोत। सबसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसका प्रमुख स्रोत क्या है। यहाँ से जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसमें हिस्ट्री का सारा टॉपिक कवर किया जाएगा, जो भी एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, मिडिएवल हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, सभी का टॉपिक वाइज जो है अध्ययन करेंगे। ये आपको पीजीटी हिस्ट्री जो हमारा अभी एग्जाम आगामी तैयारी 4 एग्जाम आने वाला है, उसमें बीपीएससी एडीयू में, केवीएस में, एनबीएस में, ईएमआरएस में, जो भी इतिहास सेक्शन का जो भी एग्जाम होता है, सभी एग्जाम में, बीपीएससी प्रीलिम्स में, बीपीएससी एडीयू में, आपको ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, जहां भी इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो यह हमारा पहला है प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन इतिहास के जानने के क्या क्या स्रोत है, हम किस किस स्रोत से जो है हम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। हम लोग पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। साहित्यिक स्रोत है, उसके बाद है विदेशी यात्रियों के विवरण। इन तीनों सोर्स के माध्यम से जो है प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी होता है कि प्राचीन में क्या क्या था। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, तो प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेषों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। और वहां से हम लोग प्राचीन वस्तुओं को देख करके उसके इमारतों के अवशेष के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि इतिहास कितना साल पुराना है। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अब कुछ अभिलेख है जो कि मैक्सिमम ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, जैसे बोगज कोई, मास्की, गुजरात, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख। अगर आप लोग कहीं तैयारी किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, ये बोगज कोई के बारे में बीपीएससी तैयारी में भी पूछा गया है कि बोगज कोई कितने साल पुराना है, तो 1400 ईस्वी पूर्व का है ये बोगज कोई, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, इसके इंग्लिश में एशिया माइनर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोगज कोई में किस किस देवता का जो है जिक्र किया गया है। तो बोगज कोई में जो है इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नासत्य का जो है अभिलेख किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया कि आर्य जो है पूर्व की ओर से यानी ईरान की ओर से जो है आया है, इसका साक्ष्य यहाँ से बोगज कोई से ही मिला है। तो आर्यों के बारे में विभिन्न शास्त्रों के अनुसार अलग अलग जगह से आने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि बोगज कोई में जो है कहाँ से आने का, आर्य को कहाँ से आने का के बारे में साक्ष्य मिला है, तो आर्य को पूर्व की ओर से आने का साक्ष्य मिला। आर्य को मध्य एशिया से भी आने का साक्ष्य बहुत सारे में मिला हुआ है, तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। अब कहा मास्की तक गुजरात में क्या है, तो अशोक के नाम का स्पष्ट अभिलेख, अशोक के नाम का जो है, अशोक राजा था उसके नाम का स्पष्ट अभिलेख मास्की में और गुजरात में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था, प्रयाग प्रशस्ति, तो राजकवि हरिसेन द्वारा, उसका राजकवि था हरिसेन समुद्रगुप्त का, उसी के द्वारा जो हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी बीपीएससी तैयारी में पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो राजा समुद्रगुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिला है, तो एरन अभिलेख में। इसी अभिलेख में सबसे पहली बार सती प्रथा के बारे में जिक्र किया गया है। और एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि एरन अभिलेख किस शासन से संबंधित है, तो एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। सर्वप्रथम भारत पर हून आक्रमण की जानकारी किस स्तंभलेख में मिलता है, तो हून के आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि भीतरी स्तंभलेख किस राजा से संबंधित है, तो अस्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभलेख किससे संबंधित है, तो राजा अस्कंदगुप्त से संबंधित है। सिक्का का अध्ययन, प्राचीन सिक्के, पहले स्वर्ण सिक्के के बारे में जानेंगे। सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, सबसे प्राचीन सिक्का क्या था, सबसे पहले स्वर्ण सिक्का कौन चलाया था, किसके द्वारा चलाया गया था, तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहता है, मुद्रा शास्त्र कहता है, इंग्लिश में इसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। सबसे प्राचीन सिक्का आहत सिक्का, आहत सिक्का के बारे में बीपीएससी तैयारी में पूछा है। बीपीएससी टीचर वैकेंसी में आहत सिक्का के बारे में पूछा था कि आहत सिक्का किससे बना हुआ था।
क्वेश्चन पूछा गया था आहत सिक्का किससे बना था, सोना से, चांदी से, तांबा से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो ये कहा कि सबसे प्राचीन सिक्के कौन सिक्के हैं, आहत सिक्के, जिसे हम लोग पंचमार्क सिक्के, पंच करके इसको बनाया जाता था, इसलिए इसका नाम है पंचमार्क सिक्का। और सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था, तो हिंदी यूनानी शासकों के द्वारा। क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था, तो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया है, तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का गुप्तों के द्वारा जारी किया गया है। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के 3 प्रकार के सोना पूछा जाता है। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी किया गया, कुषाणों के द्वारा। 3 प्रकार का प्रश्न, सबसे पहला स्वर्ण सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया, तो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। दूसरा पूछा जाएगा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी किया गया, तो गुप्तों के द्वारा। सबसे अधिक मुद्रा जारी करने वाला शासक गुप्त शासक है। सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया था हिंद यूनानी। और सर्वाधिक शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट नहीं था, तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था कुषाण शासक ने। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि किस शासक का सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्रण अंकित है, तो ये समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का जो है सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्रण दिखाया गया है। स्मारक भवन एवं गुफा। स्मारक भवन एवं गुफा, इमारतों के अवशेष आदि का अध्ययन। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये अभी भी अवशेष है, इसको तो अब सरकार जो है बहुत प्रमोट करके इसको पूरा भव्य बनाया जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष जो है कुम्हरार पटना से बनाया है, जहाँ इसको जो है प्राचीन अवशेष के रूप में जो है पूरा डेवलप किया जा रहा है कुम्हरार में। अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो इस बराबर की गुफाएं में 4 गुफा था। ये गुफा किसको समर्पित किया गया, ये भी बीपीएससी तैयारी में पूछा है, किसको समर्पित था, तो ये आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है समर्पित था। अब इसमें पूछा गया कि इस गुफा का नाम क्या था। 4 गुफा था, चारों गुफा का क्या नाम था, इसका नाम था सुदामा, कर्ण चोपर, विश्व झोपड़ी और लोमस। सुदामा, कर्ण चोपर, विश्व झोपड़ी और लोमस, ये 4 गुफाएं था। और दशरथ द्वारा जो है नागार्जुन पहाड़ियों में गुफा बनाया था। दशरथ के द्वारा नागार्जुन पहाड़ियों में गुफा बनाया, उस गुफा का क्या नाम था, तो गोपी गुफा, वेदायकी गुफा, वापिया का गुफा। ये भी आजीवक को ही प्रदत्त किया गया था, उसी को प्रदान किया गया था। आजीवक संप्रदाय के लोग को दशरथ के द्वारा भी जो है गुफा बना करके दिया गया था कि आप लोग यहाँ पे रहिए, उसको संरक्षण दिया गया था। तो दशरथ द्वारा भी पूछा जा सकता है कि कहाँ बना था। दशरथ द्वारा नागार्जुन की पहाड़ी पे गुफा बनाया गया था, जिस गुफा का नाम था गोपी, वेदायका, वापिया का गुफा। मूर्ति और चित्रकला। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां का निर्माण हुआ। पूछा जाएगा बौद्ध धर्म किसके काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो कुषाण काल में। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां गांधार शैली में, बुद्ध की जो है सबसे प्राचीन जो है मूर्तियां किस शैली में है, तो गांधार शैली में। अजंता की गुफाओं के चित्रण 1ली शताब्दी ईस्वी से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक की है। अजंता की गुफा में चित्रकारी किया गया था, किस शताब्दी किया था, 1ली शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी तक का इसमें जिक्र किया गया है। साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत क्या है, हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। उसमें हमारा साहित्य जो है कौन कौन है, तो साहित्यिक में हमारा पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सारे हमारे धार्मिक साहित्य है। इसके माध्यम से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें हो जाएगा वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वेद जो है हमारा कितना है, तो 4 वेद है। ये प्रश्न तो विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है कि वेद कितना है, 4 वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अर्थवेद। और दूसरा है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये 4 वेद है। तो ऋचाओं के संग्रह, ऋग्वेद को क्या कहते हैं, ऋचाओं का संग्रह किस वेद में है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋचाओं का संग्रह किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। सामवेद गीति रूप में मंत्रों का संग्रह यानी संगीत का जिक्र किस वेद में किया गया था, सामवेद में। यजुर्वेद यज्ञानुष्ठान के नियम कर्मकांड के बारे में जानकारी किस में है, तो यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में जानकारी किस वेद में है, से मिलता है हमें, अर्थवेद से मिलता है। बौद्ध ग्रंथों जैसे त्रिपिटक, जातक, दीपवंश, महावंश, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित त्रिपिटक, तो बौद्ध धर्म से। जातक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। दीपवंश महावंश किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से, बौद्ध धर्म से। और जो है इसमें से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है, जातक है, दीपवंश है, महावंश है, इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
जैन ग्रंथों से हमको इसमें जानकारी ढूंढना है कि एंशियंट में हमारा जो प्राचीन इतिहास था उसमें किस किस इतिहास से हमें किस काल के बारे में जानकारी मिलता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। सभी विभिन्न पहलुओं पर इस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो हमें जो है त्रिपिटक से, जातक से, दीपवंश से, महावंश से हमें बौद्ध धर्मों के बारे में जानकारी मिलता है। बौद्ध धर्म और उसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलता है। जैन ग्रंथों में परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परशिष्ट पर्वन किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। महाजनपदों के बारे में चर्चा किस जैन ग्रंथ में है? तो भगवती सूत्र में। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस जैन ग्रंथ में महाजनपदों के बारे में जिक्र है, महाजनपदों के बारे में जानकारी दिया गया है? तो यह है भगवती सूत्र में। मिलिंद पन्हों से यवन शासक मिनांडर की जानकारी प्राप्त होती है। मिलिंद पन्हों से जो है यवन का शासक था मिनांडर, उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। कुछ प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य है जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ये लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। और अष्टाध्यायी में किस चीज का जानकारी हमें मिलता है? तो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन है? तो अष्टाध्यायी है। पूर्व मौर्यकाल की सामाजिक दशा का चित्रण जो है अष्टाध्यायी में ही किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण किया गया है। राजकीय व्यवस्था पर लिखित प्रथम पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया। और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजतरंगिणी में किस राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, किसके इतिहास के बारे में बताया गया है? इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में, और राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया। महाभाष, महाभाष जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, पतंजलि। और मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था की जानकारी जो है इसमें मौर्य के बाद के जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी हमको महाभाष से ही प्राप्त होता है। अब हम कुछ विदेशी यात्रियों के जो है वृत्तांत है उसके माध्यम से ही हम अपने इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यूनानी इतिहास है, चीनी इतिहासकार है, अरबी इतिहासकार है। इन सब इतिहासकारों से हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। यूनानी इतिहासकार है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, जानकारी होना चाहिए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। ये जो है यूनानी इतिहासकार था। इन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया। ये कल्पना किया हुआ जो कहानी था, हम लोग जो गाँव घर में कल्पना किया हुआ कहानी सुनते कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसने कलेक्शन करना शुरू किया कल्पित कहानियों का। और टीसियस, टीसियस क्या था? ईरान का राजवेद था। क्वेश्चन पूछा जाएगा टीसियस कौन था? तो ईरान का एक राजवेद था। मेगास्थनीज, इंडिका की रचना किया था मेगास्थनीज ने। देखिए इंडिका के बारे में हमारे बिहार से संबंधित जो है इसमें इतिहास जो है मौर्य काल के इतिहास के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसके मौर्यकालीन इतिहास के बारे में लिखा था इंडिका में मेगास्थनीज ने। और चंद्रगुप्त दरबार में आया था, ये सेल्यूकस का राजदूत था। मौर्यकालीन समाज तथा राज व्यवस्था का वर्णन इसमें क्या है? किसमें? इंडिका में। टॉलमी, टॉलमी ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना किया। किसने? टॉलमी ने। ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने किया? टॉलमी ने। प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री की रचना पहली सदी में प्लिनी के द्वारा किया गया। पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात है। इस लेखक के बारे में जानकारी नहीं है किसने लिखा, लेकिन पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में, पुस्तक के बारे में जानकारी है, लेकिन लेखक के बारे में अभी तक जानकारी नहीं आ पाया। उसके बाद भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलता है किसमें? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। चीनी यात्री, चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कब आया था? 399 ईस्वी। 399 ईस्वी पूर्व में, 399 ईस्वी में 14 वर्षों तक भारत में रहा। सुंगयून, सुंगयून कब आया था? तो 518 ईस्वी में। फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया, और ये चंद्रगुप्त के दरबार में कितना साल तक रहा? 14 वर्षों तक यहाँ रहा। सुंगयून जो है 518 ईस्वी में भारत आया और 3 वर्षों में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग का पुस्तक, ह्वेनसांग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी टीआरई में। ह्वेनसांग के पुस्तक का नाम था सी युकी, और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 630 ईस्वी भारत आया और 15 वर्ष तक यहाँ रहा। हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक का विवरण प्राप्त होता है किससे? ह्वेनसांग के पुस्तक सी युकी से। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा भारतीय समाज का जो है वर्णन किया इत्सिंग ने। अब कुछ अरबी लेखक जैसे अलबरूनी, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था 1017 ईस्वी में। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का निवासी था ये, और रचना किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में ही पूछा गया है।
किताबुल हिंद के लेखक, तहकीक हिंद, इसी को तहकीक हिंद कहते हैं, तो अलबरूनी। इब्न बतूता, यात्रा वृत्तांत इसका है इब्न बतूता का रेहला नाम का, जो कि 1333 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश इसको नियुक्त किया था इब्न बतूता को। तारानाथ 1575 से 1634 ईस्वी में तिब्बती लेखक था। ग्रंथ कंगियूर तथा तंगियूर, इसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था तारानाथ के द्वारा, कंगियूर तथा तंगियूर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये तिब्बती लेखक था, 1575 से 1634 ईस्वी के बीच में भारत में रहा था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में 1288 से 1292 में पांड्य देश की यात्रा पर आया और विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास के स्रोत है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।